नमस्कार। राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, उनके बारे में भी एकदम सटीकता के साथ में सही जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन जैसे कि उम्मीद थी कि मध्य राजस्थान के आसपास में पहुंचेगी, तो वर्तमान में ये जैसलमेर और बीकानेर के जो मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए फलोदी और पाली के लगभग उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों से होते हुए अजमेर के कुछ भाग, कोटा संभाग से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर और इससे जुड़े हुए जो मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यही से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जारी है। मध्य प्रदेश के आसपास में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के लगभग कोटा संभाग के आसपास में इसके पहुंचने की संभावनाएं बन रही है और फिर यहाँ से इसके रिकर्व करने, यानी यहाँ से फिर से उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए वापस पूर्व दिशा की ओर जाने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग मध्य भागों के आसपास में, यानी जोधपुर और नागौर के आसपास के क्षेत्रों के पास में माइक्रोक्लाइमेट की स्थिति बनने के कारण आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं और यही माइक्रोक्लाइमेट की स्थिति के कारण ही निम्न दबाव तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग मध्य भारत के आसपास में ये पहुंच चुका है और उम्मीद है कि आगामी 24 घंटों के दौरान ये कोटा संभाग के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके कारण से आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही पाली, बांसवाड़ा और सीकर, बीकानेर संभाग के भी अधिकतर स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही जोधपुर संभाग के भागों के ऊपर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर संभाग में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। इसके साथ ही कोटा और अजमेर संभाग के भी अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। आइए अब राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, माइक्रोक्लाइमेट की स्थिति लगभग जोधपुर और इससे सटे हुए कुछ बीकानेर, नागौर और जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे आज सक्रिय रहेगी और इसके कारण से इसके आसपास के क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि कल जैसलमेर और बीकानेर, फलोदी के क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे भी संभावना नहीं थी, लेकिन माइक्रोक्लाइमेट की स्थिति के कारण ही यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई थी। तो आगामी 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें जैसलमेर से लेकर दहिसर के आसपास के क्षेत्र हैं, रासला से लेकर बनियाना के आसपास के क्षेत्र, बल्लार से लेकर कुछ देवीकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही खूरी से लेकर लखा के आसपास के क्षेत्र हैं, घोटारू से लेकर कुछ कोतवाल के आसपास के क्षेत्र, तन्नौट से लेकर कुछ किशनगढ़ और अक्कलवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, चिन्नू से लेकर कुछ सहागढ़ के आसपास के क्षेत्र, पोखरण से लेकर श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही बाड़मेर और बालोतरा की बात करें तो बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बायतू, बोड़वा के आसपास के क्षेत्र हैं, कोलू से लेकर कुछ रेतऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, खोखरसर के आसपास के क्षेत्र, मंडली से लेकर मोगेर के आसपास के क्षेत्र, खोपेल से लेकर कुछ बालेश्वर और दूधाबेरी, किराड़ू के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी आज बाड़मेर जिले में भी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। आज से लेकर अगले 24, 48 और 72 घंटों के दौरान यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। हरसाणी से लेकर सुंदरा के आसपास के क्षेत्र है, पंचला से लेकर राणासर, रतासर के आसपास के क्षेत्र है, चौहटन से लेकर धोरीमना, पुंजासर, लकड़ासर के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं
बन रही है। सोनरी से लेकर गंगासरा के आसपास के क्षेत्र हैं, खुडाला से लेकर भाटाला के आसपास के क्षेत्र हैं, कोसलू, सिणदरी, बालोतरा, पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, मोकलसर से लेकर जसोल के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही बात करते हैं जालोर और सांचौर की, तो जालोर से लेकर सांचौर के आसपास के क्षेत्र, चितलवाना से लेकर केरिया, डूठवा, टोपी, होतीगांव, खेजड़ियाली के आसपास के क्षेत्र, वेड़िया से लेकर हाडेचा, सूराचंद, सारनीम, इसरोल, बिजरोल का खेड़ा के आसपास के क्षेत्र है, मंडारा से लेकर रानीवाड़ा, रतनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, भीनमाल से लेकर बागोड़ा, आहोर, सायला, बागरा के आसपास के क्षेत्र हैं, भादराजून से लेकर गावड़ी, भालनी, कुका के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से लेकर 36 और 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी आज 20 अगस्त से लेकर 21 और 22 अगस्त के दौरान जालोर जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। भादराजून से लेकर कुछ देवड़ा के आसपास के क्षेत्र, रानीवाड़ा से लेकर शीलासन के आसपास के क्षेत्र, धानोल से लेकर कुछ सरनाऊ, शिवाड़ा, खारा के आसपास के क्षेत्र, करड़ा से लेकर कुछ जैसला, सिल्लू के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बात करते हैं जोधपुर और फलोदी जिले की, तो यहाँ पे जोधपुर से लेकर कुछ भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र, पल्लरी से लेकर कुछ साथीन के आसपास के क्षेत्र, खेजरला से लेकर कुछ बिलाड़ा, सतलाना के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इक्का दुक्का स्थान पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। बोरली से लेकर गोपालसर के आसपास के क्षेत्र, ओसिया से लेकर हथुंडी और डेनोक के आसपास के क्षेत्र, फलोदी से लेकर धोलिया, बारू के आसपास के क्षेत्र, भडाला से लेकर कुछ पीलवा के आसपास के क्षेत्र, शेरगढ़ से लेकर टेना के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सिरोही से लेकर माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र, देलदार से लेकर डेरी, भूला, मावल के आसपास के क्षेत्र, घीवरी से लेकर जमता, शीपू, मंडारा के आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जवल से लेकर शिवगंज के आसपास के क्षेत्र, बिठूड़ा से लेकर जेतपुरा, बलदा, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, आज का वीडियो मैं विस्तार से बता रहा हूं, थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्र, जाडोल से लेकर कोटड़ा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्र, यहाँ से लेकर मावली, वल्लभ नगर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां यानी 70 से लेकर 100 mm के आसपास में भी उदयपुर की जो पहाड़ियां यानी गिरवा पहाड़ियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मावली से लेकर कुछ वल्लभ नगर के आसपास के क्षेत्र, गिरवा से लेकर कुछ सराड़ा, शेमारी के आसपास के क्षेत्र, सलूम्बर से लेकर कुछ लसाड़िया, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, ऋषभदेव से लेकर कुछ जाडोल के आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही। राजसमंद से लेकर कुछ फतेहगढ़ के आसपास के क्षेत्र, आमेर से लेकर कुछ गंगापुर, कपासन के आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। रेल मगरा से लेकर कुछ सहारा, रासमी के आसपास के क्षेत्र, चित्तौड़ से लेकर कुछ भीलवाड़ा, मांडल के आसपास के क्षेत्र, आसीन से लेकर भीम, मासूदा के आसपास के क्षेत्र, गुलाबपुरा से लेकर बागसूरी, कानपुरा के आसपास के क्षेत्र, अजमेर से लेकर ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, केकड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, मंगलियाबाद से लेकर कुछ थानवाला, केकड़ी, जुनिया, टोडा, रहेसिंहगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर लाखेरी, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। यानी इस वाले बेल्ट में आज अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान के भी अधिकतर स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही टोंक से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के भाग हैं, जायल से लेकर मकराना, डीडवाना के आसपास के क्षेत्र, कोटा से लेकर कुछ बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र है, नागौर से लेकर कुछ अमन के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पे केसराई, पाटन से लेकर कपासन के आसपास के क्षेत्र, सुल्तानपुरा से लेकर अंता, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, झालावाड़ सिटी से लेकर चबड़ा, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र, यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश के मंदसौर, भोपाल, रतलाम के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें गुना, ग्वालियर से लेकर रतलाम के आसपास के क्षेत्र हैं, सिंगरौली से लेकर भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलने वाली हैं।
इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, बारी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर दूदू, केकड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, खेरतल से लेकर कुछ बयाना के आसपास के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही है। बात करें बीकानेर और सीकर संभाग की, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के अधिकतर स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। गुजरात में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें पालनपुर से लेकर मेहसाना, अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, धानोल से लेकर थराद, दीसा, धानेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बड़गांव से लेकर अंबाजी के आसपास के क्षेत्र में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। अहमदाबाद से लेकर कुछ राधनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी आगामी 24 से लेकर 36 और 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।